यूनिट 6 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। टिक द शेप विद द स्मॉलर एरिया, कि हमने उस शेप को टिक करना है जिसका स्मॉलर एरिया हो। तो हमारे पास ये शेप, इसका स्मॉलर एरिया होगा। यहाँ से हमारे पास इस शेप का स्मॉलर एरिया है और इस शेप का स्मॉलर एरिया हमारे पास होगा। 8 हमें दिया हुआ है कि लुक एट द फॉलोइंग शेप्स इन द ग्रिड एंड आंसर द क्वेश्चन। अब हमें ये शेप्स दिए हुए और हमने इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप ए, कि किसका जो है वो एरिया शेप ए के इक्वल है। तो पहले हम इन सब का एरिया लिख लेंगे कि हमारे पास इन सब का एरिया दिया हुआ कितना है। तो ए का जो हमारे पास एरिया है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। बी में हमारे पास है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। सी में हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। फिर डी में हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। ई में हमारे पास है 1 2 3 4 सेंटीमीटर। एफ में है हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी में भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच में हमारे पास है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई में हमारे पास है 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जे में हमारे पास है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने इन सब की एरिया लिख ली है। अब पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि विच शेप हैव द सेम एरिया शेप ए, शेप ए के बराबर किस शेप का एरिया है। तो शेप ए का एरिया हमारे पास आ रहा था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी इक्वल हमारे पास बन रहा है सी और जे का। तो हम यहाँ पे इसके साथ लिख लेंगे सी एंड जे, कि सी एंड जे का जो एरिया है वो ए के इक्वल है। दूसरा क्वेश्चन है विच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप एच। अब एच शेप इक्वल क्या है, एच हमारे पास है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ हमारे पास आ रहा है ये बी, डी और एफ, ये तीनों आ रहे हैं। तो हम इन तीनों को लिख लेंगे यहाँ पर बी, डी एंड एफ। थर्ड हमारे पास अगला है कि विच आर द शेप विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया, कि कौन सी शेप है जिसका लार्जेस्ट एरिया है और कौन सी शेप है जिसका स्मॉलेस्ट एरिया है। तो जो लार्जेस्ट है वो हमारे पास बन रहा है आई, हमारे पास लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट हमारे पास बन रहे हैं इसमें ये 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में हमारे पास ए भी है, सी भी है और जे भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। अब हमने इसके पास स्मॉलेस्ट वाले लिखने हैं। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास थे ए, दूसरा था हमारे पास सी और साथ में था जे, ए सी और जे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी एंड जे हैव स्मॉलर एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया, कि हमारे पास आई का जो लार्जेस्ट है और ए सी एंड जी का जो है वो स्मॉलेस्ट एरिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच 2 शेप्स इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया, कि कौन सी 2 शेप है एक ग्रुप में जो कि सेम है। तो हमारे पास ए है यहाँ पे 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे 1 2 3, ये भी 3 है और ये है 2। तो इनमें से 2 सेम आई हैं वो हमारे पास है ए एंड सी। हम यहाँ पे इसका लिख लेते हैं कि ये हमारे पास बन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हमने इसलिए अपनी मर्जी से इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। मीटर स्क्वायर भी इसको कर सकते हैं। तो शेप जो सेम है वो हमारे पास आएगी ए एंड सी। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे कि ए एंड सी ये दोनों हमारे पास हैं इसमें सेम। अब दूसरे में हमने देखना है। तो यहाँ पे है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास बन रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो 2 एक जैसी हैं वो है ए एंड बी। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि ए एंड बी आर सेम। हमारे पास यहाँ पे दी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे में हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा हमारे पास ये भी हमारे पास है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो सेम है वो हमारे पास है बी एंड सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी एंड सी आर सेम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राइट द एरिया ऑफ दिस शेप इन स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने अब इनका लिखना है एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में। फर्स्ट हम ए का लिख लेंगे। ए हमारे पास है यहाँ पर
ये हमारे पास बन रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हम बी को काउंट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सी में है हमारे पास, ये भी हमारे पास है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी में हमारे पास जो बनेगा वो है, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला ई में हमने देखना है तो ई में हमारे पास है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ में हमारे पास है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ दिस शेप इन स्क्वायर, कि हमने इसको स्क्वायर में लिखना है और हमने बताना है कि इसका तकरीबन एरिया क्या है। इससे पूरी शेप हमारे पास नहीं दी हुई, पूरी शेप हमारे पास जो सिर्फ इसकी दी है 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे 5 ये हो गए, अब हमने इनको आधा आधा काउंट करके सबको जो टोटल हमारे पास आ जाएगा इसका वो हमारे पास आ जाएगा 14। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास यही है कि यहाँ पे हमारे पास ये बन रही है 1 2, ये हमारे पास 3 हो गया, इसको दोनों को 3 कर लें। यहाँ पे ये 4, ये 5 और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा ये 6 7 और इधर से हम 8 और 9। तो हम यहाँ पे अब अंदाज़न हमारे पास है, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें कोई भी नहीं बन रहा कि हमारे पास टोटल ये कितना हो सकता है, तो अब हम सिर्फ अंदाज़न इसका लिख रहे हैं कि ये इतना 9 हो सकता है। इसमें हमारे पास जो शेप्स हैं वो है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 इसमें पूरी बन रही है। बाकी इन सबको हाफ अगर करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला हमारे पास डी हमारे पास है यहाँ पर, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 3 और ये ऊपर से जो छोटी छोटी है इनको काउंट करके हमारे पास ये टोटल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट डाउन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ईच शेप। हमने इसका भी एरिया लिखना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पहला, वो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 1 2 3 4। एरिया ऑफ ए हमारे पास है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सी में हमारे पास बन रहे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि ड्रा द शेप ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर। अब हमने ये हमें दिया हुआ है, हमने जिस तरह ये शेप बनी है उस तरह हमने इसकी शेप बनानी है। सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की, हमने यहाँ पे शेप बनानी है। यहाँ पे इसकी शेप बना लेंगे। यहाँ पे हम अंदाज़न ये इसको कर रहे हैं, यहाँ से ये 4 हमने ले लिया और इधर से भी ये हमारे पास हो गए 4। अब हमने इसमें से 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का बनाना है, तो हम इसे टोटल 8 पर कलर कर देंगे कि हमारे पास ये टोटल बन रही है 8 की। ये हमारे पास टोटल बन गई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक शेप, यानी इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने इसको 8 कर दिया। अब इसी तरह अगला हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने बनाना है, तो उसको भी हम इसी तरह यहाँ से कर लेंगे। ये हमारे पास हो गए टोटल 9 और इसके साथ हम मज़ीद यहाँ पे 4 और बना लेते हैं।
अब इसमें हम 9 पे कलर कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया इसके 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की शेप। अब थर्ड हमारे पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हम 7 सेंटीमीटर पे कलर कर लेंगे, यहाँ से हम करेंगे। ये हमारे पास हो गए 3। ये 6 और यहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब लास्ट जो इसका पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर है तो हम टोटल इसमें 1 के अंदर कलर करेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। फोर्टीन है हमारे पास, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल। अब हमें दिया हुआ है, इसमें लेंथ दी हुई है, किसी में ब्रेथ दी हुई है, किसी में हमें एरिया दिया हुआ है। अब हमें ये 3 चीज़ें दी हुई है और हमने इसका लेना है एरिया हमें फाइंड करना है, किसी में लेंथ फाइंड करनी है, किसी में ब्रेथ फाइंड करनी है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जो गिवन है वो है लेंथ और एरिया, और हमने फाइंड करना है ब्रेथ को। तो हम इसका क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर। अब ए पार्ट में हमें लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, और एरिया भी हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा L मल्टीप्लाई B। तो लेंथ हमारे पास इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास नहीं है तो हम उसकी जगह B लिखेंगे, और एरिया में दिया हुआ था वो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें फाइंड करनी है ब्रेथ फाइंड करनी है, तो जो हमें लेंथ दी हुई है उसको हमने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमें लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो हम 20 सेंटीमीटर को ख़त्म करने के लिए इधर भी डिवाइड करेंगे। जो चीज़ हम इधर लिखेंगे उसको ही हमने यहाँ पे भी लिखना होता है। अब ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे 1000 पे, और ये हमारे पास आएगा 21,000, 25,100, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आपस में ख़त्म होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इक्वल है ब्रेथ। बी पार्ट हमें दिया हुआ है, उसमें हमें लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है उसमें एरिया को। तो इसी का हम फार्मूला दोबारा यही लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर L मल्टीप्लाई B। अब ये सिंपल क्वेश्चन है कि लेंथ और ब्रेथ दी है, हमें से फाइंड करना है एरिया। लेंथ के नीचे हम लिखेंगे लेंथ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास दी है 3 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12 का 2, यहाँ पे 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, तो हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी मीटर और सेंटीमीटर आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया वो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सी पार्ट हमारे पास है, उसमें लेंथ हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, और एरिया हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है L मल्टीप्लाई B। अब लेंथ हमें इसमें दी हुई थी 9 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमने फाइंड करनी है तो हम उसको B ऐसे ही नीचे लिख देंगे, और एरिया हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने इस 9 को ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 9 सेंटीमीटर को,
यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9, इन दोनों को करेंगे तो ये 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 होता है। ये सेंटीमीटर और ये आपस में ख़त्म हो गए। यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये आएगा हमारे पास ब्रेथ। अगला हमारे पास डी पार्ट है, उसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है। ब्रेथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर और एरिया हमें दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है L मल्टीप्लाई बी। अब एरिया हमें दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमें फाइंड करनी है और ब्रेथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 6 सेंटीमीटर को, ये ख़त्म हो जाएगा 1 ज़ार पर, ये 6 9 ज़ार 54 और सेंटीमीटर ख़त्म होंगे तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर इक्वल है लेंथ। अगला इसमें हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें लेंथ हमने फाइंड करनी है। ब्रेथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसके साथ हमें एरिया दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, आएगा हमारे पास L मल्टीप्लाई बी। अब लेंथ हमने फाइंड करनी थी, लेंथ की जगह लेंथ ही आ जाएगा। ब्रेथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और एरिया में दिया हुआ था, वो हम एरिया के नीचे लिखेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ब्रेथ चाहिए तो हम लेंथ हमें चाहिए, ब्रेथ हमें दी हुई, इसके लिए हम 10 सेंटीमीटर को दोनों तरफ करेंगे डिवाइड। जहाँ से हमारे पास 1 ज़ार पे ख़त्म हो जाएगा और इसको हम सिंपल हम 10 के टेबल में भी कर सकते हैं या फिर हम इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो आपस में ख़त्म कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 12 सेंटीमीटर इक्वल है लेंथ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कारपेट्स। कि हमें ये कारपेट दिए, हमने इनका एरिया लिए है। तो हमने फर्स्ट जो दी है वो हमारे पास लेंथ है 6 और ब्रेथ है हमारे पास 4। दूसरे में लेंथ 7 है और ब्रेथ हमारे पास है 3 और थर्ड में लेंथ 4 है और ब्रेथ 3 है। और फाइंड हमने करना है कि विच कारपेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, कि किसका लार्जेस्ट एरिया है। पहले हम इन तीनों का ले लेंगे एरिया। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि एरिया ऑफ कारपेट या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमारे पास ये तीनों रेक्टेंगल की शेप में है। तो फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे एरिया और एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास इसमें दी हुई है 6 मीटर और ब्रेथ हमारे पास है 4 मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ार 24 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है ए का आंसर। अगला हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास जो एरिया था उसमें फाइंड करने हमने एरिया इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब इसमें लेंथ हमारे पास दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई थी 3 मीटर। लेंथ भी हमारे पास है 7 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ार 21 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इसका एरिया। अब थर्ड में जो हमारे पास दिया हुआ था वो हमारे पास था, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे एरिया इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और लेंथ हमें दी हुई है 4 मीटर और ब्रेथ हमारे पास थी 3 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 3 ज़ार आया 12 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारे पास था कि विच कारपेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, कि किस कारपेट का जो लार्जेस्ट एरिया है। तो हमारे पास जो एक आंसर है वो लार्जेस्ट है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कारपेट ए हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। हमारे पास कि सलीम वांट टू बिल्ड अ हाउस, दिस इज़ द प्लान ऑफ दिस हाउस। अब हमें यहाँ इसका वो दिया हुआ है कि बेडरूम इतना होगा, बाथरूम का, किचन, स्टोर, लिविंग रूम और प्ले रूम। अब दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सलीम हाउस, की टोटल एरिया फाइंड करना है और हिंट में दिया है कि किचन का जो एरिया होगा वो होगा 2 × 3 इक्वल है 6 मीटर स्क्वायर। तो पहले हम इन सब के नाम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एरिया इनका आएगा वो किस तरह आएगा। सबसे पहले हम इसके यहाँ पे नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बेडरूम का,
दूसरी चीज़ हमें दी हुई है बाथरूम, फिर है हमारे पास किचन, स्टोर। अब ये सारा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे प्ले रूम और फिर है लिविंग रूम। अब जो बेडरूम का हमारे पास दिया हुआ है वो हमारे पास था 2 × 4। जैसे कि ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 और 4, तो हम इसको लिखेंगे 2 × 4। 2 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर इक्वल है 8 मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ बाथरूम का दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 2 × 2। इसका भी हम यहाँ लिख लेंगे 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इक्वल 4 मीटर स्क्वायर। किचन में हमारे पास था 2 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर इक्वल है 6 मीटर स्क्वायर। स्टोर में हमारे पास 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर दिया हुआ है इक्वल 4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद प्ले रूम हमारे पास है 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर 2 × 3 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। और लास्ट में हमारे पास लिविंग रूम है। अब लिविंग रूम जब हमने करना है तो ये हमारे पास यहाँ से दिया हुआ है लिविंग रूम, ये 3 है। और ये जो नीचे इसका एरिया दिया हुआ है वो है, यहाँ से हमारे पास ये पूरा इतना बन रहा है, तो इतना ये हमारे पास 3 और 2 है। तो यहाँ पे जो इसकी हमारे पास लेंथ आएगी वो भी 3 और 2 के बराबर आएगी, यानी 3 और 2 5। तो यानी ये जो इसकी है लेंथ वो हमारे पास आएगी 5 मीटर की। तो ये हम इसको लेंगे 3 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। तो ये है 3 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर इक्वल 3 5 ज़ार 15 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसका लेना है टोटल एरिया कितना होगा, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया के लिए हम इसको प्लस करेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ आएगा 33 का 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 कैरी, 3 और 1 4। तो ये आ जाएगा जो इसका टोटल एरिया है उसके हाउस का वो आएगा